हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका हूँ। तो आज मैंने सोचा कि लिविंग इन द एंड का पार्ट 2 बनाया जाए ताकि इसको थोड़ा और डीपली समझाया जा सके। राइट, हर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए हमें ना पहले पैरेलल रियलिटीज़ को थोड़ा और समझना पड़ेगा। बेसिकली ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये इनको आप समझो कि आपके पैरेलल रियलिटीज हैं जो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, इनको हम कहते हैं कि पैरेलल पॉसिबिलिटीज। आप एक ही टाइम पर, एक ही सेकेंड पर यू एग्जिस्ट इन डिफरेंट रियलिटीज। उसी टाइम आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपकी होती हैं कि आप यहाँ भी हो और आप कहीं और भी हो। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। आपको मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, आप हर सेकेंड कई सारी रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हो एक साथ, बट आपकी अवेयरनेस और नॉलेज की कमी की वजह से आपको लगता है कि 3D ही मेरी एक रियलिटी है बस। राइट, तो उसको थोड़ा और समझते हैं। चलो, आप ऐसा समझो कि एक हॉलवे है और आप वहां पे खड़े हो। हर तरफ आप जहां भी देख रहे हो आपको डोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक के बाजू एक, और उनमें से किसी एक डोर को आप अपना एक करंट स्टेट समझ लो या अपनी एक रियलिटी समझ लो। हम स्टेट्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी हम रियलिटीज को समझते हैं। तो आप किसी डोर के अंदर भी जैसे ही जाते हो ना, चूज करते हो एक सेकंड पे, उसके अंदर भी कई सारे पोर्टल्स हैं, कई सारे डोर्स फिर से हैं आपको। सो दिस इज हाउ वी कीप मूविंग इन आवर डेली लाइफ। हम ऐसे ही रोज अपने रियलिटीज में चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, आप कहीं स्टेबल नहीं हो, आप रियलिटीज में हर दिन हो, हर टाइम। तो हर एक डोर आपकी एक पैरेलल रियलिटी को डिपिक्ट कर रहा है और ये दूसरे डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको शायद समझ में नहीं आएंगे दूसरे डायमेंशंस, हम धीरे धीरे हर चीज समझेंगे। ठीक, पर ऐसा समझो कि आप अभी रहते कहाँ हो, 3D में रह रहे हो, लेकिन आप सिर्फ 3D में नहीं रह रहे हो। किसी रियलिटी में हम कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हैं और किसी रियलिटी में हम सबकॉन्शियसली भी प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारी जो अवेयरनेस है वो सबकॉन्शियसली हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है वो हमको वो नॉलेज ही नहीं है, हमारा वो लेवल का नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए हमें सबको लगता है ऐसा होता ही नहीं है, 3D is all I have, है ना। इसी तरह जब हम इमेजिन करते होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझो कि आपने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करी, ठीक, आती ही नहीं, बट मैं आपको कहूँ कि यार इमेजिन योर सेल्फ राइडिंग अ हॉर्स एंड फोकस ऑन ईच डिटेल। आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक घोड़ा है, आप उसको राइड कर रहे हो और छोटी से छोटी जो भी डिटेल है ना वहां की, उसको आपको अवेयर होके सोचना है, फील करना है। तब क्या आपको उस वक्त वो हॉर्स, उसका कलर, वहां का टेम्परेचर, वो जगह, वो कैसी दिख रही है, वेदर क्या है, क्या आपको नहीं दिखाई देगा? इवन व्हेन यू आर इमेजिनिंग, दिखाई देगा। कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी रियलिटी में हो एंड यू आर एक्चुअली राइडिंग द हॉर्स। आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, यू विल इवन बी एबल टू टच द हॉर्स, राइट। तो वो सिर्फ आपका इमेजिनेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो आपकी एक और वन ऑफ योर पैरेलल रियलिटीज है। आप 3D में होते हो तो आप ऐसा समझते हो कि 3D के बियॉन्ड कोई डायमेंशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह अगर आप 5D 7D या बियॉन्ड में रहोगे तो आपको वहां से ये 3D जिसमें आप रह रहे हो ना, आपको वहां से भी सेम लगेगा कि 3D जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज ट्रू। हम जहां होते हैं हमें वही लगता है ना कि हाँ यही रियलिटी है। हमारा 3D भी एक इल्यूजन है, उसी तरह जिस तरह से आपको 3D में रहते हुए दूसरे डायमेंशंस ऐसा लगता है ना कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, बकवास है ना। तो अगर आप उस एक डायमेंशन में चले जाओगे ना,
वहां से जब रहोगे तो आपको 3D भी वैसे ही लगेगा, एंड विच इज ट्रू, 3D भी एक इल्यूजन ही है आपकी, राइट? हम देख पाते हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, राइट? जैसे मैंने कहा इमेजिन करो 5, आपको इमेजिन करना है हॉर्स, आर यू एबल टू टच द हॉर्स? यू विल से कि यस, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, राइट? तो 3D इज नथिंग बट वन अमंग दोज डायमेंशन। जितने डायमेंशंस है ना, उसमें 3D वन ऑफ द डायमेंशन है। अब ऐसा कहते क्यों है? चलो मान लेते हैं कि मैंने एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, ऐसे समझ लो। हम कहते हैं ना कि लिविंग इन द एंड का मतलब है कि किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे क्लियर करना है। मैंने क्या कहा, उसको मानो, ऑलरेडी ट्राई टू लिव दैट मोमेंट, ऑलरेडी सी योरसेल्फ क्लियरिंग दैट एग्जाम, एंड उसके बाद की रियलिटी में आ जाओ, राइट? क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट मेक्स योर जर्नी ईजी। क्योंकि आपको अगर लगेगा आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, आप वैसे भी इमेजिन कर रहे हो, वैसे भी आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिवली ज्यादा सोचते होते हो। कभी सोचना देखना, आपके ज्यादातर थॉट्स हर इंसान के नेगेटिव ज्यादा होते हैं। अब मान लो किसी को कोई कार लेना है, कुछ और भी अचीव करना है, तो बोला जाता है लिव इन द एंड। आप अपने आप को वहां पर देखो ना, क्यों नहीं देखते हो? हम बोलते हैं ना वहां ये होता तो अच्छा होता, तो आप उस टाइम क्या कर रहे होते? आप यही तो कर रहे होते हो। तो व्हाई नॉट डू इट कॉन्शियसली? एक कॉन्शियस एफर्ट से वो काम करो। क्योंकि देखो, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको सच और झूठ का डिफरेंस नहीं पता है। ये भी शायद आपके लिए नया होगा, बट लेट मी टेल यू, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है सच क्या है, झूठ क्या है, इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है। आप उसको जो बोलोगे, जैसे आप इमेजिनेशन में गए, यू आर राइडिंग अ हॉर्स एंड यू आर सेइंग आई एम राइडिंग अ हॉर्स, आई कैन फील द हॉर्स। सबकॉन्शियस को लगता है यस ही इज राइडिंग द हॉर्स, इनको राइडिंग आती है, तो वो अब क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इनके पास हॉर्स है पहले से कि नहीं, ठीक? तो उसको उससे मतलब नहीं है कि पहले हॉर्स था। अगर मान लो उसको डेटाबेस में हॉर्स नहीं भी दिखता कि 3D में आपके पास हॉर्स, तो आपने कभी खरीदा नहीं, लेकिन क्योंकि आपने इमेजिन किया है ना, वो पॉसिबिलिटीज बनाएगा वो चीज को आपके पास लाने के लिए। 100% गारंटीड है ये चीज। आप सब लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इसके बाद ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स काम करता है, बट मैं वो आपको एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। इट विल बी अ लॉट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड इन वन वीडियो। तो मैं बस इतना कहूंगी कि टेक योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली सीरियसली। इट्स नॉट अ जोक, इट इज अ ट्रेजर दैट यू हैव एंड यू मस्ट एक्सप्लोर इट। आपने अभी कुछ एक्सप्लोर, जिन लोग ने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझा, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं जाना अपने बारे में, तो why are you not exploring yourself? At least do that and try to, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपके बहुत सारे beyond your thinking experiences होंगे, आप और ज़्यादा समझोगे, आपको और समझ में आएगा। So do it, keep yourself at least open to explore and yourself at least, your mind, आपका माइंड का लिमिट क्या है, कैसे काम करता है, डायमेंशंस क्या, समझो एटलीस्ट। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।